एक जिले के एक बड़े वकील साहब शाम को कोर्ट कचहरी से लौटकर अपने चैम्बर में बैठकर दिन भर उनके पास जो मुवक्किल जो केसें आई थी उनका निपटारा करने के बारे में वो कागज पत्तर देख ही रहे थे कि अचानक वो देखते हैं कि उनके चैम्बर में एक बुजुर्ग जिसकी उम्र 55-60 साल के आसपास है, उसने अपने तन पर एक गंदी मैली सी धोती और कुर्ता पहने हुए है, साथ में उसने एक अंगूछा लिया है। और जब वकील साहब ने देखा तो उस आदमी को देखकर उसके गुस्से को इतना गुस्से में तमतमाया हुआ था कि उसका पूरा चेहरा एकदम से लाल पड़ गया था। वकील साहब मुझे देखते हैं, एकदम परेशान से हो जाते हैं और अपने कुर्सी पर से खड़े होकर उसे कहते हैं, हाँ दादा बताइए क्या काम है। दादा गुस्से में तमतमाते हुए वकील साहब को कुछ कागजों का बंडल पकड़ाते हैं और कहते हैं कि वकील साहब इस पूरे जमीन पर हमें स्टे लगवाना है। दोस्तों, आखिर दादा क्यों लगवाना चाहते थे स्टे? आखिर उनके मन में क्या था? जो आज की कहानी है, जो मैं आज आपको सुनाने चल रहा हूं कहानी, वो वाकई में दिल को छू लेने वाली कहानी है और ये कहानी नहीं, आज के समय की हकीकत है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आइए फिलहाल बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दादा वकील साहब को कागज पत्तर देते हैं और वकील साहब कागज पत्तर अपने उसी टेबल पर रखते हैं और कहते हैं, दादा एक बार कागज पत्तर मैं बाद में चेक करूंगा, आप मुझे थोड़ा सा 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, 1 हफ्ते बाद आप आइए, वैसे आप बता दीजिए कि क्या क्या मैटर है। दादा रोने लगते हैं और इतना भावुक हो जाते हैं कि वकील साहब को कुछ भी नहीं बता पाते हैं। और वकील साहब दादा की रोने की आवाज और दादा के भावुक और गुस्से को देखकर एकदम से शांत हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है दादा, आप जाइए, मैं कागज पत्तर देख के सब कुछ जान लूंगा और आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, 1 हफ्ते बाद आप वापस आइए तो मैं फिर आपका निराकरण बताता हूं कि आखिर आपकी केस कैसी है, क्या है, आप क्या करना चाहते हैं और इसका निदान क्या हो सकता है। दादा बुझे मन से वापस चले जाते हैं। करीब 1 हफ्ते बाद दादा फिर से वकील साहब के चैम्बर में आते हैं। वकील साहब उन्हें जैसे देखते हैं तुरंत पहचान जाते हैं, उन्हें बैठने का स्थान देते हैं और अपने चपरासी रघु से कहते हैं कि रघु, दादा को चाय और पानी पिलाओ। दादा जैसे ही पानी पी रहे थे तैसे वकील साहब उन दादा से कहते हैं कि दादा, मैंने आपका पूरा पेपर अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और पूरा मामला आपका अच्छी तरीके से समझ लिया है। दादा कहते हैं, ठीक है वकील साहब, अब इसमें क्या हो सकता है। दरअसल मामला ये था कि जो दादा थे वो टोटल 2 भाई थे और दोनों भाई, जब ये बड़े भाई थे और इनका दूसरा वाला छोटा भाई था, और जब ये दादा बड़े थे यानी कि बड़े भाई के रूप में थे, तभी इनके माँ और बाप का निधन हो गया था। और टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 भाई थे, तो जो बड़े भाई थे, जो दादा वकील के चैम्बर में बैठे थे, उनका जो छोटा भाई था उनसे वो बहुत प्यार करते थे, इतना ज्यादा प्यार करते थे कि दादा जब अपनी जवानी में थे, जब इनका छोटा भाई छोटा था, जब इनके मम्मी पापा गुजर गए, तो दादा ने जी तोड़ मेहनत की, अच्छे कपड़े लाना, अच्छे खाने खिलाना। उसके बाद दादा ने अपने छोटे भाई का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया और पता चला कि वहां पे 60,000 रुपया लग रही है। अब दादा के भाई ने छोटे दादा से कहा कि आप 60,000 रुपया कैसे देंगे? तब उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। दादा रात दिन मेहनत मजदूरी करते वो 60,000 रुपया जमा करते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। उनका भाई अब आगे की क्लास में जाने के लिए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेना चाहता था। दादा दिन रात मेहनत करते हैं और उसे दाखिला मिल जाता है। फिर वो जैसे जैसे पढ़ाई करता है, दादा मेहनत मजदूरी कैसे भी करके उस अपने छोटे भाई को पढ़ाना लिखाना स्टार्ट करते हैं। और अचानक पढ़ाई के दौरान एक दिन पता चलता है कि दादा का जो भाई है वो ज्यादा पढ़ने की वजह से और ज्यादा दिमाग पर लोड और प्रेशर लेने की वजह से उसकी किडनी पर असर पड़ गया है और उसकी एक किडनी फेल हो गई है। दादा को जब ये पता चलता है तो दादा अपने छोटे भाई को
ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद पता चलता है कि इसकी एक किडनी खराब हो गई है। दादा बिना कुछ सोचे समझे अपने छोटे भाई को एक किडनी दे देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम एक किडनी लो क्योंकि तुम्हें बड़ा अफसर बनना है। दादा का छोटा भाई जब किडनी पा जाता है तो वो पढ़ाई फिर से शुरू करता है और अंततः एक दिन आता है कि वो एक बड़ा अफसर बन जाता है और उसकी शादी हो जाती है। दादा की शादी पहले ही हो गई थी और जब छोटे भाई की भी शादी हो जाती है तो ये चीजें दादा से छोटे भाई ने परमिशन नहीं ली कि मैं शादी कर रहा हूँ। वो जिस कॉलेज में तैयारी कर रहा था, जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, उसी कॉलेज में वो लड़की भी पढ़ रही थी। जब दादा को पता चलता है तो दादा बहुत धक्का लगता है उनको और फिर धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि शादी होने के बाद उसकी वाइफ और वो शहर में ही रह जाते हैं। दादा कहते हैं कि देखो मुझे खेती किसानी करने के लिए मैंने तुम्हें कहां कहां से पैसे लाके मेहनत मजदूरी करके दिया, लेकिन तुम मेरा साथ नहीं देते हो। तो वो कहता है कि ना मैं घर आ पाऊंगा और ना ही मैं आपकी किसी प्रकार की कोई मदद कर पाऊंगा। दादा बड़ा सोच में पड़ जाते हैं और फिर उन्हें कुछ दिन बाद पता चलता है कि उनका छोटा भाई शहर में ही एक फ्लैट खरीद लिया है। तो दादा उससे कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास फ्लैट लेने के लिए पैसे हैं लेकिन मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अब वो दादा को बहुत भला बुरा कहता है, यहाँ तक कि वो गंवार कहता है तुम देसी हूस हो, तुम गांव के हूस हो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई तमीज नहीं है। दादा बहुत ही परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और जब उसका भाई उसे लगता है कि अब सही तरीके से सेटल हो गया, उसकी पत्नी भी कमाने लगी है, तो उसकी पत्नी उसको सिखाती है कि गांव में जब तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं तो 2 पार्ट में खेती है, 2 भाग में, एक तुम्हारे भाई की एक तुम्हारी, तो अपने हिस्से की खेती तुम बेच दो। अब उसका भाई गांव आता है, छोटा भाई, दादा का छोटा भाई गांव आता है और खेती बेचने की जैसे ही बात करता है दादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं पूरे खेत पर स्टे लगा दूंगा। वही स्टे का पेपर लेकर वो वकील साहब के पास पहुंचे थे। वकील साहब जब पूरा मैटर दादा से बताते हैं और दादा पूरा मैटर वकील साहब से बताते हैं तो वकील साहब काफी देर सोच में पड़ जाते हैं। कहते हैं दादा देखिए आपने अपने छोटे भाई के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ बाप करता है। आपके माँ बाप के ना रहने के बाद भी आपने माँ बाप का हर फर्ज निभाया। देखिए दादा कोर्ट कचहरी में कोई फायदा नहीं है, आप कोर्ट कचहरी मत करिए। आप बहुत दिलदार आदमी, बहुत नेक आदमी है, बहुत हिम्मती मेहनती आदमी है। आप अगर अपने भाई के ऊपर कोर्ट केस करते हैं, कुछ दिन कोर्ट केस चलेगा, आपके पैसे जाएंगे, आपका समय जाएगा, लेकिन आपके भाई की जो मानसिकता है वो नहीं बदल सकती है, फैसला चाहे जो भी आए। इसलिए दादा मैं कहता हूं कि आप आपके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना शुरू करिए, अच्छे मुकाम पर ले जाइए, अच्छी पढ़ाई कराइए, आप कोर्ट कचहरी के झंझट में मत पड़िए। दादा कुछ देर रोते हैं बैठकर वहां पर सोच सोच के कि मैंने क्या कर दिया। फिर दादा अपने छोटे भाई को माफ करके सीधा अपने घर चले आते हैं। करीब 3-4 साल के दिन गुजरने के बाद दादा एक बार एक नौजवान को लेकर अपने साथ वकील साहब के उसी चैम्बर में फिर जाते हैं। जैसे ही वकील साहब दादा को देखते हैं वो प्रणाम करते हैं। दादा मिठाई का थैला वकील साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि वकील साहब नमस्कार। वकील साहब ये मेरा बेटा है, एक बहुत अच्छी कंपनी में पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर इसको नौकरी मिल गई है और इसने शहर में 3 मंजिला का मकान बना लिया है। आज मेरी पूरी सहायता करता है, आज जो भी मांगता हूं वो देता है और मेरी बिटिया भी अब अच्छी खासी पढ़ाई कर रही है, वो भी अधिकारी की तैयारी कर रही है। ईश्वर चाहेंगे तो वो भी जल्दी से जल्दी नौकरी पा जाएगी, एक अच्छे मुकाम पर आ जाएगी। मेरी जीवन शैली सिर्फ आपके कहने की वजह से मेरा पूरा जीवन बदल गया। अगर वकील साहब उस दिन मैं इतना गुस्से में था, अगर आपने नहीं समझाया होता तो शायद मैं आज अपने बच्चों को पढ़ाकर आगे नहीं बढ़ाया होता और उसी गुस्से में मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसकर हमेशा के लिए अपना जीवन बर्बाद कर लेता और मेरे बच्चों का भी जीवन बर्बाद हो जाता। हम ठंडे दिमाग से बैठकर सोचें और गुस्से में हमें एक सही मार्गदर्शक मिल जाए तो शायद वही गुस्से वाला फैसला एक सफलता का फैसला बन सकता है। फिलहाल आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी कैसी लगी और कहानी आप कहां से देख रहे थे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों को, मित्रों को, जानने वालों को शेयर करें। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।